हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है प्यारे स्टूडेंट। आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट करके मेरे को बताइए आप सभी लोग कैसे हो। अच्छे हो ना तो कमेंट कीजिए। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। ऐसे प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है या पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आज का क्लास आप लोगों को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। इम्पोर्टेंट क्लास आज का होने वाला है 12 क्लास भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज का क्लास को आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि आप सब दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं पहले 9 प्रश्न पर। देखिए, पहले 9 प्रश्न में लिखा है, भारतीय रेलवे द्वारा निम्न में से कौन सा माल को ज़्यादा ढुलाया जाता है यानी कि सबसे अधिक ढोया जाता है। ए ऑप्शन है लोहा को, बी ऑप्शन सीमेंट को, सी ऑप्शन है कोयला को, डी ऑप्शन है खनन को। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से, भारतीय रेलवे द्वारा निम्न में से कौन सा माल को सबसे अधिक ढोया जाता है। तो देखिए, कोयला को सबसे अधिक रेलवे द्वारा ढोया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी, आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, विश्व में सबसे पहले रेलवे कब चलाया गया था। ए ऑप्शन है 1853 में, बी ऑप्शन है 1820 में, सी ऑप्शन है 1830 में, डी ऑप्शन है 1825 में। तो देखिए, ऐसे प्रश्न में सभी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा। तो इस प्रश्न पर आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से, विश्व में सबसे पहले रेलवे कब चलाया गया था। तो देखिए, इंडिया का बात नहीं किया जा रहा है, अपने देश भारत का बात नहीं किया जा रहा है, पूरा सर्वाधिक मतलब विश्व का बात किया जा रहा है कि विश्व में सबसे पहले रेलवे कब चलाया गया था। तो देखिए, सबसे पहले रेलवे चलाया गया था विश्व में 1825 में चलाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर डी, आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। 1825 में विश्व में रेलवे चलाया गया था सबसे पहले। अगर भारत का बात किया जाए तो भारत जो है 1853 में भारत में रेलवे चलाया गया था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दोनों प्रश्नों को आप लोग को जरूर याद रखना है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, इसीलिए इस प्रश्नों को जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, नागपुर योजना संबंधित है। ए ऑप्शन है जल परिवहन से, बी ऑप्शन है सड़क परिवहन से, सी ऑप्शन है वायु परिवहन से, डी ऑप्शन है पाइपलाइन परिवहन से। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, नागपुर योजना संबंधित है। तो देखिए, नागपुर योजना जो है सड़क परिवहन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर भी, आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। नागपुर योजना सड़क परिवहन से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, भरमौर जनजाति क्षेत्र भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में, डी ऑप्शन है असम में। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से, भरमौर जनजाति क्षेत्र भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर सी, आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन झारखंड में, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है ओडिशा में। तो देखिए, पूछा जा रहा है सर आप लोगों से, दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को भी करेक्ट आंसर लगा देना है। दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर भी, आप लोग करेक्ट आंसर याद रख रहे हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है कानपुर को, बी ऑप्शन है अहमदाबाद को, सी ऑप्शन है कोयम्बटूर को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तर भारत का बात किया जा रहा है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो देखिए, अगर भारत का बात किया जाए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर है। तो इसका करेक्ट आंसर ए, आप लोगों को कानपुर लगा देना है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है और भारत का है तो अहमदाबाद। अगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो कोयम्बटूर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन तारापुर में, बी ऑप्शन जामनगर में, सी ऑप्शन जमशेदपुर में, डी ऑप्शन उदयपुर में। तो देखिए, पूछा जा रहा है सर आप लोगों से, निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा
स्थापित किया गया था? देखिए महाराष्ट्र के तारापुर में परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन बिहार में, बी ऑप्शन मुंबई में, सी ऑप्शन असम में, डी ऑप्शन केरल में। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्नों का आप लोग सभी लोग बना देंगे, बहुत आसान प्रश्न है। तो देखिए डिगबोई तेल क्षेत्र जो है मेरा दोस्त, आप लोग चैट सेक्शन में बताइए। डिगबोई तेल क्षेत्र जो है असम राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि जब भी क्लास होगी तभी आपके पास नोटिफिकेशन इस वीडियो का पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं 9 प्रश्न पर। 9 प्रश्न में लिखा है निम्न राज्यों में से किसमें नौरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन तमिलनाडु में, डी ऑप्शन गुजरात में। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नौरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में है नौरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है रानीगंज प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन कोयला के लिए, बी ऑप्शन तांबा के लिए, सी ऑप्शन सोना के लिए, डी ऑप्शन खनिज के लिए। तो देखिए रानीगंज जो है मेरा भाई, रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। रानीगंज जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? ए ऑप्शन लिग्नाइट, बी ऑप्शन बिटुमिनस, सी ऑप्शन एंथ्रासाइट, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे अधिक भारत में कोयला पाया जाता है मेरा भाई बिटुमिनस पाया जाता है। बिटुमिनस किस्म का सबसे अधिक कोयला पाया जाता है भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। बिटुमिनस किस्म का कोयला भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत पाया जाता है? ए ऑप्शन 70%, बी ऑप्शन 78%, सी ऑप्शन 72%, डी ऑप्शन 71%। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्नों का आप लोगों को गलत नहीं करना है, इसका जवाब आप लोगों को चैट सेक्शन में बताना है। पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत पाया जाता है, बहुत आसान प्रश्न है। तो चलिए आप लोग बताइए चैट सेक्शन में पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका जवाब आप लोगों को चैट सेक्शन में बताना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है ओडिशा में, सी ऑप्शन है पंजाब में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो देखिए हीराकुंड बांध जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को ए लगे बी लगा देना है। हीराकुंड बांध जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? ए ऑप्शन है गन्ना, बी ऑप्शन है कॉफी, सी ऑप्शन है रॉबर्ट, डी ऑप्शन है चावल। तो देखिए रॉबर्ट मतलब रोपड़ फसल कौन सी नहीं है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन रोपड़ फसल नहीं है। तो देखिए गन्ना जो है रोपड़ फसल है, कॉफी जो है रोपड़ फसल है, रॉबर्ट जो है रोपड़ फसल है, चावल जो है रोपड़ फसल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चावल जो है रोपड़ फसल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन है 1911 में, बी ऑप्शन है 1912 में, सी ऑप्शन है 1913 में, डी ऑप्शन है 1914 में। तो देखिए भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुआ था 1911 में हुआ था मेरा दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर गलत नहीं लगाना है ए। 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत भारत में हुआ था। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ए ऑप्शन है जूट को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है गेहूं को, डी ऑप्शन है गन्ना को। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। देखिए कपास को उजला सोना कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। कपास को उजला सोना कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 17 प्रश्न पर। 17 प्रश्न में लिखा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन नर्मदा, डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है
गंगा नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। गंगा नदी जो है भारत का सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी जो है भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। यमुना नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। चलिए चलते हैं 18वां प्रश्न पर। 18वां प्रश्न में लिखा है लौह एवं इस्पात उद्योग है। ए ऑप्शन है आधारभूत उद्योग, बी ऑप्शन सिरमिट उद्योग, सी ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, डी ऑप्शन है लौह एवं इस्पात उद्योग। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से लौह एवं इस्पात उद्योग है, तो देखिए लौह एवं इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। लौह एवं इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 19वां प्रश्न पर। 19वां प्रश्न में लिखा है झूमिंग कृषि की जाती है। ए ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन सिक्किम में। तो देखिए झूमिंग कृषि जो की जाती है मेरा भाई असम में की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर गलत नहीं लगाना है। इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। झूमिंग कृषि असम राज्य में की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 20वां प्रश्न पर। 20वां प्रश्न में लिखा है नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। ए ऑप्शन कर्नाटक में, बी ऑप्शन केरल में, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश में, डी ऑप्शन तमिलनाडु में। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो देखिए नीलगिरी पहाड़ी स्थित जो है तमिलनाडु में है, तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। नीलगिरी पहाड़ी स्थित जो है तमिलनाडु में है, तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए आप लोगों से 20 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 में आप लोगों का कितना सही हुआ है ज़रा कमेंट करके मेरे को बताइएगा। 20 में सर इतना मेरा सही हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।